हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंटीग्रेटेड क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है और सब बढ़िया? ठीक है, आज हम लोग ना बड़े मज़ेदार टॉपिक लेके आ रहे हैं। अब बड़ा मज़ेदार टॉपिक पे चर्चा करेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा। जिससे बच्चों के लिए सिरदर्द बना रहता है कि यार मतलब ये रासायनिक जो है समीकरण जो होते हैं ना, समझ में नहीं आता कितना पढ़े, क्या पढ़े, कौन सा रिएक्शन पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े। बच्चे एकदम परेशान रहते हैं। उसका एक दवा, रामबाण दवा, ये वीडियो देखिए, फिर आप बात करेंगे। वीडियो वीडियो देखने के बाद, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में रासायनिक अभिक्रिया का जो खौफ था, वो खौफ इस वीडियो के देखने के बाद चुटकियों में समाप्त। ठीक, वीडियो देखिए, मजा लीजिए। मात्र इतना ही है इक्वेशन, इतने ही इक्वेशन में, मात्र इससे ज्यादा आपको देखना भी नहीं है समीकरण को। इतने में ही बोर्ड के सारे समीकरण आपके सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड में जो भी आएगा इसी के अंदर से ही आएगा, इसी वीडियो से आएगा, मैं बोल रहा हूं। हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। पहला उसमें टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का दहन। हाइड्रोकार्बन का दहन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों का दहन। दहन मतलब होता है जलना। जब भी कभी भी दहन टाइप की बात आती है, दहन, तो वहां पे दहन जब भी बात आएगी आपको, किसी हाइड्रोकार्बन का दहन हो, किसी भी चीज का दहन हो, तो वहां पे ऑक्सीजन से क्रिया होगी। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का दहन है ना, हाइड्रोकार्बन का दहन है ना, तो हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है तो ध्यान दीजिएगा, आप ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे आप। ठीक, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद जो उत्पाद मिलेगा ना, उसको थोड़ा ध्यान देना है, CO2 H2O ही मिलेगा। यहां पर मेथेन है, इसका नाम मेथेन है। ऑक्सीजन से क्रिया हुआ, CO2 H2O मिला। यहाँ C2H6 हो जाता, तब भी ऑक्सीजन से क्रिया करते, तब भी CO2 H2O मिलता। बस यही बात है। फिर O2 की संख्या बढ़ाते, फिर इसकी संख्या बढ़ाते, इसकी संख्या बढ़ाते, फिर यहाँ पे अगर 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हो जाता, तब भी इसको मतलब इतना ही मेंटेन करना है। रिएक्शन में ये भी रहेगा, हाइड्रोकार्बन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बस उसको बैलेंस करना होता है, ठीक ना। तो आसान से रिएक्शन बोर्ड ने पूछा है आपसे कि हाइड्रोकार्बन के दहन पर टिप्पणी लिखिए। हो नहीं जाएगा क्या, लिख देना। हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है, जिसमें मेथेन का जब दहन होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो CO2 H2O बनाता है, हो गया। दूसरा बात, अगर पूछ रहा है वो कि रासायनिक अभिक्रिया, बोर्ड ने पूछा हुआ है मेथेन पर ऑक्सीजन क्रिया होती तो क्या होता है, मेथेन पर ऑक्सीजन क्रिया क्या होगा, CO2 H2O बन गया, ठीक ना। मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया, मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया, मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया जो होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, अभिक्रिया को क्लोरोनीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोनीकरण भी बोलते हैं। और मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश, ये सिंबल रेड रेड दिखाई दे रहा होगा ना, ये सिंबल को बोलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, HNu बोलते हैं। HNu जहां भी लगा रहता है रिएक्शन में, आप समझ लेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया आपकी चल रही है। तो मेथेन पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो CH3Cl बनता है और HCl बन जाता है। क्या होगा, ये एक Cl यहाँ आया और इसका एक H निकल कर HCl बाहर निकल गया। यही फिर हुआ, एक और H बाहर आ गया और एक Cl यहाँ जुड़ गया। फिर यही यहाँ भी हुआ, एक यहाँ पे Cl आ गया और एक H बाहर निकल गया। मतलब लास्ट स्टेज में देख रहे हैं आपकी सभी के सभी H निकल गए और सभी के सभी Cl अंदर आ गए। बात सुनिएगा यहाँ पे, मतलब अगर CH4 पर मैं 4 क्लोरीन की अभिक्रिया कर दूं, 4 Cl2 की अभिक्रिया कर दूं, 1 2 3 4, तो CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और CH4 पर जब मैं 3 Cl2 की अभिक्रिया करूं तो क्लोरोफार्म बन जाएगा, क्लोरोफार्म बन जाएगा, ठीक ना। नाम ध्यान दीजिएगा, कहीं पे छोटा लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ है छोटा, लेकिन मेरी बातों को सुनना है आपको। उसके बाद जहां भी बात होगी वहां पे नोट कर लीजिएगा, क्लोरोफार्म बनेगा। क्लोरोफार्म निश्चेतक होता है। निश्चेतक मतलब क्या, अरे बेहोशी की दवा, सुंघा दो टकाक, सुंघा के अपलोड कर लो। अरे फिल्मों में देखोगे ना, सुंघा देते हैं ऐसे, लेके भाग जाते हैं सब। CHCl3 मतलब CCl4 बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे, क्लोरोफार्म बोलेंगे, डाइक्लोरोमेथेन बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। अगला क्वेश्चन मतलब देखो,
ये सारे के सारे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड ने नहीं पूछा है। बोर्ड पूछता कैसे है, मेथेन पर नाइट्रिक अम्ल, क्वेश्चन पूछता कैसे है, मेथेन पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो नाइट्रोमेथेन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोमेथेन। यहां से OH और यहां से H निकल जाता है, यहां से H और यहां से OH जब निकलेगा तो H2O बन जाएगा, अब CH3NO2 नाइट्रोमेथेन बन गया। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, देखो इसका ध्यान देना, क्लोरोनीकरण भी आएगा, आया हुआ है, बोर्ड ने पूछा हुआ है, तब भी यही बात लिखेंगे। ठीक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया होती है, तब क्या होता है, तब भी यही बात लिखेंगे। हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, सूर्य, मजेदार है, कई बार टिप्पणी हाइड्रोजनीकरण पे आया हुआ है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वीडियो इसका पड़ा हुआ है, आप एक बार जरूर देख लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ठीक, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब देखो क्या है, खाद्य तेल है, जो वनस्पति तेल होती है ना, वेजिटेबल ऑयल, उसको हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे निकिल कैटालिस्ट की उपस्थिति में तो वह वनस्पति घी में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वनस्पति घी। ये भी एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन एसिटिलीन है, दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे एसिटिलीन है। क्या है एसिटिलीन, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन, IPAC एथाइन बोलते हैं। 2H2 की अभिक्रिया होगी NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो 4H है, H है ना, तो 2H यहाँ लग जाएगा और 2H यहाँ लग जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, एथेन बन जाएगा। एसिटिलीन से एथेन बन गया। क्या किए आप, हाइड्रोजनीकरण कर दिए। तो टिप्पणी आएगी रिएक्शन के साथ सारी बातें। ठीक, गुड। मेथेन से एथेन, मेथेन से एथेन कैसे बनता है, अरे गजब यार, देखो कितना आसानी बनेगा। मेथेन से एथेन बन जाएगा कैसे, मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराओ, CH3Cl बनेगा। CH3Cl का नाम है मेथाइल क्लोराइड। क्या नाम है, मेथाइल क्लोराइड। और 2 मेथाइल क्लोराइड को 2 सोडियम के साथ ले लोगे, 2 मेथाइल क्लोराइड को 2 सोडियम के साथ ले लोगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किस ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपको एथेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एथेन मिल जाएगा। 2 मेथाइल क्लोराइड 2 सोडियम लेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा, एथेन हो जाएगा। अब ये मेथेन है, ये एथेन हो गया। 2 स्टेप की रिएक्शन है, मेथेन से एथेन, बोर्ड ने पूछा हुआ है, आप तो कर दिए। FT फिर बनाने की विधि। अब हम थोड़ा FT फिर, यहां तक आपकी मेथेन की चर्चा हुई थी, जो भी चीजें मेथेन पे है, हाइड्रोकार्बन पे है, हाइड्रोकार्बन की चर्चा थी। अब हम यहां से एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल के बारे में ज्यादातर रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछे गए, उतने में ही खत्म हो जाएंगे रिएक्शन सारे के सारे, आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। और आप मतलब जितने भी बोर्ड मतलब पूछेगा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, सब इसी में से आ जाएगा। एसिटिक एसिड, पहले एसिटिक एसिड का अणुसूत्र क्या होता है, तो CH3COOH। एसिटिक एसिड का अणुसूत्र क्या होता है, CH3COOH। इसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड, इसको IPAC नाम है एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड। गुण क्या है इसका, सिरके की गंध। सिरका में एसिटिक एसिड ही पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड ही पाया जाता है, ठीक ना। एथिल अल्कोहल से जब हम सिरका बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं, तो एथिल अल्कोहल पर ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं। माइकोडर्मा एसिटी एक बैक्टीरिया है, उसकी उपस्थिति में माइकोडर्मा एसिटी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लिख लेना, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे तो कोई बात नहीं, लिख लेना, ठीक ना। तो देखो सिरका में यही पाया था एसिटिक एसिड, तो उसका गंध तो जानते ही हो, सिरके की गंध। अम्लीयता इसकी एथिल अल्कोहल से ज्यादा होती है, अम्लीयता ना इसकी एथिल अल्कोहल से ज्यादा होती है। एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड में अंतर आया हुआ है। एसिटिक एसिड का नाम है IPAC एथेनोइक अम्ल, और एथिल अल्कोहल का नाम है एथेनॉल। तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में अंतर आया हुआ है। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल, अरे दारू, वाइन जानते हो ना, महक जानते हो कितनी सुंदर आती है, गजब का महकता है। महकने के बाद कितने लोग मदहोश हो जाते हैं, लेने के बाद तो मदहोश होते ही होते हैं। तुम मत मदहोश हो जाना बाबू, ठीक ना। हम लोग मदहोश नहीं होना है, हम लोगों को आनंद लेना है। आनंद लेना, आनंद कैसे आएगा, साला साल अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर एक खुशी की अनुभूति होगी, वही हमारा आनंद है। हम उसी में मदहोश रहते हैं हम लोग। तो कैसे क्या करना है हमको, हमने कहा
एथिल एल्कोहल की जो अम्लीयता है वो कम होती है और एसिटिक एसिड की अम्लीयता ज्यादा होती है। एथिल अल्कोहल की गंध विशेष प्रकार की होती है। कैसी गंध होती है? विशेष प्रकार की गंध होती है और इसकी गंध सिरके तीखी नहीं लगती है, तो सिरके की गंध होती है, तीखी लगती है। तो अंतर आया हुआ है, अंतर लिख देंगे आप। अब देखो क्या है, ध्यान देना, पूछा हुआ है कई बार। 16.4 डिग्री सेल्सियस पर 16.4 डिग्री सेल्सियस पर जब हम एसिटिक एसिड को रखते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 16.4 डिग्री सेल्सियस पे, तो वह जो है बर्फ की तरह दिखता है, सफेद बर्फ की तरह दिखता है। बोतल में रखा रहता है ना जब ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बड़ा सुंदर लगता है, बर्फ की तरफ दिखता है वो। और अब देखो उसे ही ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। 16.4 डिग्री सेल्सियस पर जो एसिटिक एसिड रखा जाता है वो बर्फ की तरह दिखता है, उसे हम, वो 100% शुद्ध होता है, एसिटिक एसिड 100% शुद्ध होता है, उसे ही हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक ना, ये लिखा हुआ है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि अभी नहीं, अभी तो हम एसिटिक एसिड पढ़ रहे हैं। छठवां के बाद कहाँ जाएंगे? 7वें पे जाएंगे, एसिड का रासायनिक गुण पे जाएंगे। ठीक ना, एसिटिक एसिड का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधि मतलब क्या, किससे ये चीज बनाई जाती है। जैसे एसिटिक एसिड कैसे कैसे किस किस से बना है, तो देखो क्या है, CF3CN पहले बनाने की विधि, उसका रासायनिक गुण। एसिटिक एसिड कैसे कैसे बना है, तो CF3CN मेथिल साइनाइड, नाम क्या है? मेथिल साइनाइड पर वाटर की क्रिया होती है अम्ल की उपस्थिति में, HCl अम्ल की उपस्थिति में, तो CF3COH बन जाता है, अमोनिया निकल जाता है, एसिटिक एसिड बन गया। मेथिल साइनाइड पर वाटर की क्रिया HCl अम्ल, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में होती है, एसिटिक एसिड बन जाता है। एसिटामाइड है, CF3CONH2 एसिटामाइड है, एसिटामाइड है, पेपर में आया है। एसिटामाइड पर नाइट्रस अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल है और HNO2 नाइट्रस अम्ल है। जब इसकी क्रिया होगी तो CF3COH बन जाएगा, N2H2O निकल जाएगा। एसिटामाइड पर यह क्वेश्चन बड़े मजेदार है, कई बार आया हुआ है। एथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है KMnO4 और H2SO4 की उपस्थिति में, KMnO4 अम्लीय माध्यम में, मतलब इसको क्या बोलोगे, अम्लीय, H2SO4 अम्ल है, अम्लीय माध्यम में KMnO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसेटेल्डिहाइड बनता है, और फिर एसेटेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फिर उसी तरीके से अम्लीय के पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4 अम्लीय, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करते हैं ऑक्सीडेशन, तो एसिटिक एसिड बनता है। मतलब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से भी एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन ये बस रिएक्शन 2 स्टेप में चली जाती है, एक स्टेप में ये बनता है, एक स्टेप में बन जाता है। तो ये भी पूछा है, ये भी पूछा है एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड बनाओ, ये भी पूछा है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाओ, ये भी पूछा है कि एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनाओ, तो बन नहीं जाएगा, चाहे यहाँ पूछे चाहे यहाँ पूछे, क्या करना है भैया, हो तो जाएगा ही। एसिटिक एसिड हो गया हमारा। अब हम आते हैं एसिटिक एसिड का रासायनिक गुण। एसिटिक एसिड पर जो क्लोरीन की अभिक्रिया होती है, सेम रिएक्शन, एक Cl आ गया था यहाँ पे, H निकल गया था, उसी तरह एक Cl यहाँ आ जाएगा, H निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा। तो इसी प्रकार जब 3Cl2 की अभिक्रिया कर देंगे, इसी पर 3Cl2 की अभिक्रिया कर देंगे, तो ध्यान दो ये तीनों H निकल जाएगा, 3Cl2 की अभिक्रिया कर देंगे, तीनों H निकल जाएगा, तो CCl3COH हो जाएगा। तो ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है ना, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक, तो बोर्ड ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है एसिटिक एसिड पर क्लोरीन की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं CF3COOH प्लस 3Cl2, तीर लगाइएगा, CCl3COOH प्लस HCl, तब भी सही है, या 3 स्टेप में लिखिए समझ रहे हो तो। दूसरा CF3COH पर CH2N2 को बोलते हैं डाई एजोमेथेन। जब N डबल बांड N होता है कहीं भी, N डबल बांड N होता है कहीं भी, ये ग्रुप काम करता है तो उसे बोलते हैं डाई एजो, तो वही है डाई एजोमेथेन। डाई एजोमेथेन पर एसिटिक एसिड की क्रिया होती है तो ये मेथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है जी, देखो CF3 को मेथिल बोलते हो, हाँ बोलते हो, हाँ CF3 को मेथिल बोलते हो, CF3CO को क्या बोलते हो, माइनस को,
CH3CO को बोलते हो एसीटेट, तो मेथिल एसीटेट। तो एस्टिक एसिड पर डाई जो मेथोइन की क्रिया होती है तो मेथिल एसीटेट बनता है। जब दो एस्टिक एसिड ले लेते हैं P2O5 की उपस्थिति में, हीट करते हैं, किसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति में। जब मैं हीट करता हूं दो एस्टिक एसिड को तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO, CH3CO, इसे ही कहते हैं हम लोग CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक ना। फिर एसिटिक एसिड पर N3H, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन कुछ लोग खास हैं, ठीक ना। CH3COOH पर NH3 नहीं, ना 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 ना, गलती नहीं, अमोनिया नहीं, N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो मेथिल एमीन CH3NH2 बनता है, CO2N2 निकल जाता है, मेथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्मीट अभिक्रिया, स्मीट अभिक्रिया, छोटा सा लिखा होगा स्मीट अभिक्रिया, ठीक ना। ये भी अभिक्रिया H2SO4 के प्रेजेंट में होती है। क्यों भैया मारकर चल नहीं रहे हो, ठीक ना। CH3COOH पर जब Na की क्रिया, सोडियम एक धातु, सोडियम धातु है ना, उसकी क्रिया होती है, मैग्नीशियम धातु की भी क्रिया होगी तभी सेम होगा। सोडियम धातु की क्रिया जब होगी तो ये Na यहां आ जाएगा और ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो हाफ लिख देंगे। अरे H2 मतलब दो हाइड्रोजन और H2 का आधा एक हाइड्रोजन, तो यही एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक ना। जब CH3COOH पर सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया होती है तो CH3COONA बन जाएगा और CO2 और H2O निकल जाएगा, CO2 और H2O निकल जाएगा, H2CO3 भी निकल जाएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। CH3COOH पर कीटीन है, कीटोन नहीं है, कीटीन है। कीटीन की अभिक्रिया होती है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, यही वाला देख लो, CH3CO का होल ट्वाइस O, ऐसे यही है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, कीटीन है ये, लेकिन ध्यान देना कीटीन है, CH2 कीटीन की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? CH3COOH से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। और जब यही एसिटिक एसिड का हम गर्म करते हैं इसको 700 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम फॉस्फेट की उपस्थिति में, एल्युमिनियम फॉस्फेट की उपस्थिति में, तो कीटीन बन जाता है। दोनों को पूछा हुआ है, तो देखो क्या है, इसको समझना है। एक बात समझिएगा, निर्जलीकरण जब भी आता है तो आपको ऐसा रिएक्शन देना है जैसे एसिटिक एसिड का निर्जलीकरण आया हुआ है, तो एसिटिक एसिड का निर्जलीकरण मतलब होता है कि पानी, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन नहीं करते हैं लोग, डिहाइड्रेशन हो गया है, गर्मी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है भैया। अरे धूपा में रहते हो, पनिया उड़ जाता है, फिर चक्कर आने लगता है, ठीक ना, वही है डिहाइड्रेशन, वही है, तो वही है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है? निर्जलीकरण मतलब पानी का निकल जाना। ठंडियों में थोड़े होता है, अभी नहीं होता है, बहुत कम होता है। जब ऑयली खा लेते हो तब पानी की कमी महसूस होने लगती है। तो CH3COOH है, यहाँ पे बना लिया, पानी देखो निकल गया, कीटीन बन गया, पानी निकल गया। ये निर्जलीकरण आया हुआ एसिटिक एसिड का, निर्जलीकरण यही है। निर्जलीकरण किसी भी एल्कोहल का निर्जलीकरण पूछेगा तो जहां से एल्कोहल जिस अभिक्रिया में पानी निकालता होगा गर्म करने पर, वही अभिक्रिया उसकी क्या है? निर्जलीकरण की है। अब एथिल अल्कोहल के बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल के बारे में सुन लो। एथिल अल्कोहल में विशिष्ट गंध पाई जाती है। एथिल अल्कोहल का सामान्य सूत्र C2H5OH है। एथिल अल्कोहल का क्या कहते हैं, नाम जो है IPAC एथेनॉल है, ये सब जानते होंगे। एथिल अल्कोहल जो है वह बहुत कम अम्लीय होता है, लगभग उदासीन के बराबर कर सकते हैं आप, बहुत कम अम्लीय होता है। अब देखो एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल बनाएंगे कैसे? जब एथिल ब्रोमाइड, क्या है? एथिल ब्रोमाइड, क्लोराइड भी ले लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, Cl भी ले लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड पर जलीय KOH की, जलीय क्या? जलीय 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 जलीय, क्यों कई बार बोल रहा हूं, कारण है। जलीय KOH की क्रिया होती है तो ये OH यहां आ जाएगा, ये Br यहां आ जाएगा, KBr बन जाएगा, खत्म बात। लेकिन जब वही एथिल ब्रोमाइड पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया होगी, किसकी?
एल्कोहलिक KOH की क्रिया होगी। क्यों बोल रहा था जल्दी कई बार, देखो एल्कोहलिक आके अब कुछ गड़बड़ करेगा यार। क्या करेगा, एल्कोहलिक जब आ जाता है ना तो ये अब क्रिया प्रतिस्थापन विस्थापन की नहीं हो जाती है। अब ये अब क्रिया कैसी हो जाएगी, वियोजन की। ये यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, C2H4 बन गया और फिर KBr और H2O बन गया। मतलब क्या हुआ कि जब एल्कोहलिक KOH, मतलब सुने आप, एथिल ब्रोमाइड पर जब एल्कोहलिक KOH की क्रिया होती है तो एथिलीन बनता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाएगा 12 में, मजेदार तरीके से पढ़ा जाएगा, सब कुछ मिलने वाला है वहां पे, मजेदार तरीके से मिलेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में पूरा 70 में 70 करके आए, मेरा मकसद बस यही है अभी, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस आपको चीजों को समझा रहा हूं कि आप कैसे करके आएंगे। एल्कोहलिक KOH को करते हैं तो C2H4 मिलेगा, KBr H2O बन जाएगा। ठीक है, एल्कोहलिक KOH पे C2H4 एथिलीन बनेगा, जलीय KOH पे C2H5OH बनेगा। ठीक है, दोनों आया हुआ है। ये बड़े कुछ लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, ये व्यक्ति बड़ा ताकतवर है, ये व्यक्ति बड़ी ताकतवर है, ये दोनों बड़ी ताकतवर लोग हैं, ये बड़े ताकतवर लोग हैं। ऐसे ये बड़े ताकतवर लोग हैं यार, इनको समझना बड़ी जरूरी है भैया। कई ताकतवर लोग उन्हें कह रहे हैं ना जो कई बार परेशान किए हुए हैं हम लोगों को, ऐसे लोग। ठीक, ये लोग बहुतों बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। अब देखो क्या है, हम कहाँ थे, हम एथिलीन थे, एथिलीन यही है C2H4 ना, देखो C2H4 है, यही है C2H4 पर जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस में करते हैं, कितने पे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो H2SO4 H प्लस में और HSO4 माइनस में टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस में, तो H प्लस ऊपर की ओर आ जाएगा और HSO4 माइनस नीचे आ जाएगा, तो CH3 CH2 HSO4 बन जाएगा। फिर जब इस पर पानी की क्रिया करेंगे, वाटर की क्रिया रिएक्शन कराएंगे, इस पे जो मिला है, मतलब सेकेंड स्टेप चल रहा है, जब इस पर वाटर की रिएक्शन कराएंगे 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो H2SO4 यहाँ यूज किए थे ना वो निकल जाएगा, वही निकल जाएगा। देखो H2SO4 निकल जाएगा और CH3 CH2OH बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। तो कई बार पूछा है एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाइए, एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाइए, बन जाएगा। अब देखो सुक्रोज है, सुक्रोज की देखो ये क्रिया कैसे पूछा है, किण्वन पूछा है, क्या पूछा है, किण्वन क्रिया के बारे में लिखिए, किण्वन पर टिप्पणी लिखिए, पूछा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, पूछा हुआ है कि सुक्रोज से एथाइल अल्कोहल बनाइए। तो कैसे बनाएंगे सुक्रोज से एथाइल अल्कोहल, सुक्रोज मतलब सीरा, पढ़ने में मजा आएगा इसको, हम समझ रहे हैं। सुक्रोज मतलब सीरा, गन्ने का सीरा। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जब सीरे को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाएगा। C6H12O6 इसका भी अणुसूत्र है और इसका भी अणुसूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो सोच रहे होगे सर इसका भी अणुसूत्र समान है, तो हाँ समान तो है, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। दोनों समावयवी कंपाउंड है। समावयवी किसे कहते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और उनकी गुणों में अंतर पाया जाता है। तो ग्लूकोज, जो यहाँ ग्लूकोज है, अब फिर वो ग्लूकोज मैंने लिया सेकेंड स्टेप में, वो ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम, यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज सीरा जो है ग्लूकोज में टूटा और ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथाइल अल्कोहल में टूट गया, दारू बन गया। अब तो पीने मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। सुक्रोज गन्ने का सीरा लिए, दारू बनाए। ठीक है, दारू बनाए किस प्रोसेस के तहत, किण्वन बोलते हैं। नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बात सुनेंगे। C12H2211 पर H2O की क्रिया होती है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनता है और फिर ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो एथाइल अल्कोहल बनता है, CO2 निकल जाता है, किण्वन बोलते हैं। अब एथाइल अल्कोहल का रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण में क्या देखना है, ये रिएक्शन बहुत ताबड़तोड़ आया हुआ है। एथाइल अल्कोहल पर एसिटिक एसिड की क्रिया,
एथाइल अल्कोहल पर एसिटिक एसिड की क्रिया होती है तो CH3COO ये H निकल जाता है और ये OH निकलता है, ये H और ये OH, तो CH3CO C2H5 बन गया। इसको क्या बोलते हो? एथिल। क्या बोलते हो इसे? एथिल। याद करो, हाँ एथिल। और इसे क्या बोलते हो? एसीटेट। तो एथिल एसीटेट हो गया। इस सब क्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। ये COO जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप एस्टर कहलाता है, इसलिए एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाएगा। एथिल अल्कोहल पर एसिटिक एसिड की क्रिया होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथिल एसीटेट बनता है। ठीक, इस सब क्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। बोर्ड ने पूछा हुआ है कई बार। अब देखो, ये दोनों भी अगर आपस में मिल जाएंगे ना, एथिल एसीटेट और H2O, तो ये दोनों को बना लेते हैं। ये रिएक्शन यानी सीधा भी चलता है और उल्टा भी चलता है। इनसे ये बनता है जल से बर्फ, बर्फ से जल, वही इनसे ये भी। एथिल अल्कोहल पर अमोनिया की क्रिया होगी तो एथिल एमीन बनेगा और पानी निकल जाएगा। एथिल अल्कोहल पर जब क्लोरीन की क्रिया होगी तो एसेट एल्डिहाइड को IPC नाम है एथेनॉल। मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एथेनॉल एथिल अल्कोहल है और एथेनॉल एसेट एल्डिहाइड है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एथेनॉल तो C2H5OH है, नहीं, एथेनॉल CH3CHO है और HCl IPC पढ़ाए हैं, नाम पढ़ेंगे आपको याद आएगा। C2H5OH पर PCl5 की क्रिया होती है तो C2H5Cl बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। मतलब बोर्ड ने कैसे पूछा है इसको सुन लो। सोच रहे हो सर केवल पढ़ाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। एथिल अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया होगी तो क्या होगा? एथिल अल्कोहल पर क्लोरीन की क्रिया होगी तो क्या होगा? एथिल अल्कोहल पर अमोनिया की क्रिया होगी तो क्या होगा? ऐसे आया हुआ है। ये रिएक्शन थोड़ा समझना है, थोड़ा सा। एथिल अल्कोहल पर जब क्लोरीन की क्रिया होती है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है तो क्या होता है? ये पूछा हुआ है। तो एथिल अल्कोहल पर 4 क्लोरीन और 6 NaOH की क्रिया होगी तो ये बनेगा CHCl3। CHCl3 क्या है? क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म अभी आपको बताया मैंने, निश्चेतक का काम करता है, बेहोश करने की दवा है, ठीक है ना। पहले लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, डॉक्टर साहब भी लोग क्लोरोफार्म लगा के बेहोश करके ऑपरेशन कर देते थे। अब थोड़ा सा यूज कम हो गया है। अब फिल्मों में देखा सुना के लोग, तो CHCl3 वही है, क्लोरोफार्म है। अब क्लोरोफार्म बना, एक चीज तो बन गया। ये पूरा रटना पड़ेगा आपको, ऐसे रट लीजिएगा, कहना नहीं चढ़ने के लिए, लेकिन जरूरी है यहाँ पे। अब देखो क्या है, आई है ना, अगर Cl की जगह आई आ जाए, पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल पर आयोडीन की क्रिया NaOH के साथ होती है तो क्या होता है? तो 4I2 जब करोगे तो यहाँ भी I3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? I आ जाएगा, बस इतना ही होगा। तो जो CHI3 आएगा उसका नाम क्या होगा? आयोडोफार्म। ये क्लोरोफार्म है, वो क्या हो जाएगा? CHI3 आयोडोफार्म। क्या हो जाएगा? आयोडोफार्म। और कोई अंतर नहीं है, दोनों को कर लेना अपनी कॉपी में सेम। एथिल अल्कोहल पर 4I2 + 6 NaOH CHI3 HCONA + 5 NaI + 5 H2 लिखा इसलिए नहीं हूँ, एक रिएक्शन का 2 बार लिखूं, इतना तो आपके पास दिमाग है। ये C2H5OH का यहाँ देखो क्या है, निर्जलीकरण इसे भी बोलते हैं, पानी निकलता है। C2H5OH पर सांद्र H2SO4 की क्रिया, गर्म कर रहे हो ना, हीट कर रहे हो, पानी निकल गया। जब पानी निकल गया इस पे तो निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो C2H5HSO4 बन गया। क्या बन गया? पानी निकल गया, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया तो C2H5HSO4 बन गया। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और H2O निकल गया, जब भी माइनस कुछ लिखा रहता है कोई भी चीज तो वो उत्पाद का हिस्सा है, और जब भी कोई चीज प्लस करके लिखी हुई होती है तो वह क्या है? अभिकारक का हिस्सा है, रिएक्टेंट का हिस्सा है। और जब माइनस करके लिखा है तो प्रोडक्ट का हिस्सा है। तो पानी निकल गया, मतलब पानी निकल गया। अब फिर क्या हुआ? इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर फिर मैं एथिल अल्कोहल की क्रिया कर दिया। किसका क्रिया कर दिया? पुनः मैं एथिल अल्कोहल की क्रिया कर दिया तो डाई एथिल ईथर बन गया। अब देखो, एक तीर से 2 निशाने कर मारना है मुझे। बोर्ड ने पूछा हुआ है एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण लिखिए, तो यहां से यहां तक लिखिएगा, पानी निकाल के छोड़ दीजिएगा बस। एथिल अल्कोहल पर H2SO4 की क्रिया करना, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाना, C2H5HSO4 अब +H2O लिख के छोड़ देना, ठीक ना। +H2O यहाँ लिखोगे तो प्लस लगाओगे, तीर के नीचे लिखोगे तो माइनस लगाओगे। और जब पूछेगा एथिल अल्कोहल, पूछा हुआ है एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाइए,
C2H5 O C2H5, C2H5 O C2H5 है, डाई एथिल ईथर बनाइए, तब फिर एक बार एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर एथिल एल्कोहल की क्रिया कर दीजिएगा। ठीक है, गुड, कर देंगे ना, शाबाश, हमको पता है आप कर देंगे भाई। C2H5OH पर Na की क्रिया होती है, C2H5ONA बनेगा प्लस हाफ H2, एक H को ही हाफ H2 कह रहे हैं। C2H5OH पर HCl की क्रिया होगी तो C2H5Cl बनेगा, H2O बनेगा, काम खत्म। इतना ही पढ़ना था आपको। हमको पता है कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कहीं पे तो एक बार और वीडियो को रिपीट करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका ही कमेंट हमारी एनर्जी है और जो है उसी से जो है हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, एक प्रकार की प्रेरणा मिलेगी कि हम वीडियो अपना जो बना रहे हैं वो मतलब कितना बेहतर कर रहे हैं, कितना बेहतर कोशिश आपके लिए कर रहे हैं। वैसे मैंने बहुत ही प्रयास किया है बेहतर से बेहतर करने का, कि एक ही वीडियो में सारा मैंने मतलब सब कुछ डाल ही दिया है, झोंक दिया पूरा। इससे बाहर से आपको पढ़ना ही नहीं है, रिएक्शन इतना ही पढ़ के जाना बस बोर्ड में, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया केवल मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो और दूसरी बात जो आपको पता ही है, मैं लास्ट में मुझे बोलना ही बोलना है, समझ तो रही होगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, वही हमारी क्या है, एनर्जी है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।